कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज बोथ मेंबर्स फ्रॉम द सेम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्या पूछा गया है कि यहां जो मेंबर दिए हुए आपको हर ऑप्शन में, वो दोनों के दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए? सेम पीरियड से बिलोंग करने चाहिए। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि हमारे पास कौन कौन है, लिथियम है, यहां पर सोडियम है, यहां पोटेशियम है, यहां रुबीडियम है, यहां कौन है? सीजियम है। देन अगर मैं फर्स्ट ए की बात करूं तो ये है, अगर मैं सेकेंड ए की बात करूं तो कौन कौन है? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, देन कौन है? स्ट्रोंशियम है, देन कौन है? बेरियम है। अगर मैं बात करूं किसकी? ग्रुप 17 की, तो 17 ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और कौन है? आयोडीन है। अब ये सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेम पीरियड से। और पीरियड सभी लोगों को पता है क्या होती है? रोज, मतलब लेफ्ट टू राइट। तो अगर सोडियम और कैल्शियम क्या दोनों सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं? तो देखिए सोडियम और कैल्शियम क्या सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं क्या? अरे बताइए ना, नहीं कर रहे। तो अलग अलग पीरियड हो गया, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? रॉन्ग। देन सोडियम और क्लोरीन किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये तो सेम पीरियड से ही बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। देन कैल्शियम एंड क्लोरीन, क्या कैल्शियम और क्लोरीन दोनों सेम पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। देन आता है कौन? क्लोरीन एंड ब्रोमीन भी डिफरेंट डिफरेंट पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब यहां पर एक बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या कि आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमारा आंसर बी में आ चुका है फिर मैं सारे ऑप्शन क्यों चेक कर रहा हूं? आपको देखना पड़ेगा। आप बच्चों को ये सिखाइए कि वो एक आंसर आने पर रुके नहीं, वो हर ऑप्शन को चेक कर कर देखे कि क्या हर ऑप्शन में आंसर करेक्ट आ रहा है या रॉन्ग आ रहा है। अगर और क्वेश्चन मैं बात करूं जे एडवांस का हुआ तो मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकते हैं, इसलिए बच्चों को हैबिट हमें होनी चाहिए कि बच्चों को हैबिट लगवानी है कि वो सिंगल करेक्ट पर जाकर ना रुक जाए, मल्टीपल करेक्ट पर अप्रोच जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर मल्टीपल करेक्ट पर अप्रोच अच्छी होगी तो सिंगल करेक्ट आसानी से सीख जाएगा बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अगर एलिमिनेशन मेथड उसको सिखानी है तो मल्टीपल करेक्ट वाली अप्रोच उसके माइंड में होनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा। चलिए